God bless you all. मैं हूँ evangelist Sabaki. वेलकम टू राह पर जिंदगी। आज का मैसेज एक इंकरेजिंग मैसेज है। वो लोग जो स्ट्रगलिंग स्टेजेस से गुजरे उनके लिए भी एक इंकरेजिंग मैसेज है। पिछले वीक 2 विजन मुझे खुदा की तरफ से रिसीव हुई जो कि हाईली इंकरेजिंग और खूबसूरत थी, लेकिन शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वो पर्सनल है, लेकिन उसका मैसेज ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज 2 हवाले शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। पहला हवाला है फिलिपियों उसका 3 बाब और उसकी 14 आयत, जिसमें लिखा है, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। और दूसरा हवाला है यसाया उसका 40 बाब और उसकी 31 आयत। लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले असर नौजोर हासिल करेंगे, वो काबू की माने बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। आमीन। पहला हवाला जो मैंने पढ़ा था वो है, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यदि अपनी उस बुलाहट की तरफ, अपने मकसद, अपने गोल, अपने मिशन की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे मसा किया है। दौड़ में दौड़ने वाले तो सभी हैं, लेकिन इनाम एक ही लेके जाता है। यानी फजल सभी पर हुआ है, लेकिन निजात वही पाता है जो ईमान लाता है। ये मत समझिएगा कि फजल सिर्फ उसी पर हुआ है जो रिवॉर्ड को रिसीव करता है, बल्कि फजल सभी पर हुआ है। क्योंकि अभी हम गुनाह ही में थे तो खुदा ने दुनिया से ऐसी बड़ी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यानी यीशु मसीह हमारी खातिर बख्श दिया ताकि जो कोई भी यीशु पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यानी फजल हम पर पहले हुआ, फिर हम ईमान लाए और फिर हमने निजात हासिल की। इसीलिए ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है क्योंकि फजल हम पर पहले हुआ। जितना ज़्यादा हम अपनी डेस्टिनी के क्लोज होते जाते हैं उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी इंक्रीज़ होती जाती है, उतना ज़्यादा सराउंडिंग से टॉर्चर वॉइसेस इंक्रीज़ होती जाती हैं। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, हम इन डिस्ट्रैक्शन को, इन टॉर्चर वॉइसेस को इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, अपने मिशन, अपने गोल की तरफ, अपनी डेस्टिनी की तरफ, ताकि हम अपनी डेस्टिनी को अचीव करें। तो कोई फतह नहीं है जिससे पहले जंग ना हो, यानी हर फतह से पहले जंग है। याकूब की भी लड़ाई पहले खुदा के साथ होती है, इससे पहले कि खुदा उसे बरकत देता। याकूब जब लड़ाई में फतह हासिल कर लेता है तो फिर खुदा उसे बरकत देता है। बनी इसराइल भी फाइट करके अपने ही लैंड को हासिल करते हैं जो कि उन्हीं का होता है। यीशु मसीह की भी आजमाइश होती है। अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले यीशु मसीह भी एक डिफिकल्ट स्टेज से गुजरता है और शैतान जब 3 बार यीशु मसीह को आजमा लेता है और यीशु मसीह अपने गोल, अपने मिशन पर फोकस रहते हैं तो इब्लीस उसे छोड़कर चला जाता है और लिखा है, देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। यानी इन तमाम हमारी स्ट्रगल्स में जो सबसे खूबसूरत बात है वो यही है कि हमारे इन तमाम स्ट्रगल्स में भी खुदा हमारे साथ होता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। याकूब को खुदा ही ने अलो किया था कि वो फतह हासिल करे क्योंकि वो गिव अप नहीं कर रहा था। खुदा ही की मर्जी थी बनी इसराइल के लिए कि वो फाइट करके अपना लैंड रिसीव करे जो कि उन्हीं का था। तो यीशु मसीह ने भी डिफ़िकल्ट बात अपने लिए चूज़ किया क्योंकि ये ही किंगडम रूल है, इसी के बाद जलाल है, इसी के बाद रिवॉर्ड है। तो पूरे 118 में लिखा है, खुदावन पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। जिसका फोकस खुदा की आवाज़ रहती है वो मुबारक है, क्योंकि ज़मीन आसमान तो टल जाएंगे लेकिन खुदा का कलाम ऑलरेडी डन है जो अल्फा है और ओमेगा। उकाब को तूफान बहुत पसंद है क्योंकि ये तूफान है जो उकाब को बुलंदियों पर उड़ाता है। जब दूसरे बर्ड्स तूफान को देखकर डर जाते हैं, छुप जाते हैं, तो उकाब इन तूफानों को इस्तेमाल कर बुलंदियों पर उड़ता है। अगर आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ हो किसी पहाड़ पर चढ़ने का, तो हर न्यू स्टेप के लिए हमें मज़ीद फोर्स की ज़रूरत होती है और इन्हीं स्ट्रगलिंग स्टेप्स के बाद हम टॉप तक पहुंचते हैं। नीचे आना बहुत आसान है, उसके लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए होती है, लेकिन टॉप पर पहुंचना ये एक डिफ़िकल्ट पाथ होता है, ये स्ट्रगलिंग पाथ होता है। यानी स्ट्रगलिंग स्टेप्स के बाद ही हम टॉप पर पहुँचते हैं। नवंबर 2020 में मैंने ड्यूरिंग प्रेयर अपनी स्पिरिट में देखा कि एक बहुत बड़ा पिलर है जो आसमान तक पहुँचा हुआ है और उसके ऊपर एक बड़ा शाइनी डायमंड पड़ा हुआ है
डायमंड्स की भी फॉर्मेशन अगर हम देखें तो वो भी एक हाई हीट और हाई प्रेशर से गुजर कर बनते हैं। इसी तरह हम भी फायरी और स्ट्रगल और प्रेशर कंडीशन से गुजर कर एक शाइनी और अनब्रेकेबल जेमस्टोन बनते हैं। लेकिन इन तमाम स्ट्रगल्स में जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि इन स्ट्रगल्स में भी खुदा हमारे साथ होता है, जो हमें कभी नहीं छोड़ता है। और सिर्फ वो हमारे साथ ही नहीं होता है बल्कि वही हमारी निजात भी बनता है। ये खुदा ही है जो हमें फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाता है, ये खुदा ही है जो हमें माउंटेन टॉप तक पहुंचाता है, क्योंकि वही अल्फा और वही ओमेगा है। कोई इंसान अपनी कुव्वत से फतह हासिल नहीं करेगा बल्कि खुदा ही हमारी फतह है, ताकि जलाल किसी इंसान को ना मिले बल्कि सारा जलाल खुदावंद को मिले। सो किंगडम रूल भी डिफ़िकल्ट बात ही है और इसके बाद ही जलाल है। खुदा ने भी कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी सलीब उठाए, जो कि एक डिफ़िकल्ट बात है। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि इन तमाम कंडीशंस में खुदा हमारे साथ है, जिसका झंडा हमारे ऊपर मोहब्बत का, और ये उसकी मोहब्बत है जिसमें हम फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल करते हैं। खुदा ने कहा है कि डरो मत कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुदा हमारे साथ बल्कि हमारे अंदर है, और वो जो हम में है उससे जोरावर है जो इस ज़मीन पर है। इसलिए आगे बढ़ते जाएं अपने मिशन, अपने गोल की तरफ, ताकि अपनी डेस्टिनी को अचीव करें। रास्ता मुश्किल ज़रूर है लेकिन फ्रूटफुल भी है, क्योंकि खुदा हमारे साथ है जो हमारे लिए फतह से भी बढ़कर गलबा है। Keep watching Divine Faith TV. Be blessed. Jesus love you. Shalom.